डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन। और द फाउंटेन लिखा है जेम्स रसेल नॉवेल ने। वो एक अमेरिकन पोइट, एक एसेइस्ट, एक निबंधकार, क्रिटिक यानी आलोचक, एडिटर यानी संपादक एंड डिप्लोमेट यानी राजनीतिज्ञ भी थे। नॉवेल पब्लिश्ड सेवरल कलेक्शन ऑफ पोइट्री रिफ्लेक्टिंग हिज प्रोमिनेंट बिलीफ अबाउट लिबर्टी एंड द रोल ऑफ पोइट्री टुवर्ड्स रिफॉर्म, यानी सुधार के प्रति पोएट्री का रोल, यानी काव्य का जो रोल है, लिबर्टी और स्वतंत्रता का जो रोल है, अपने उस मुख्य विश्वास को दर्शाते हुए उन्होंने अपनी पोएट्री के बहुत सारे कलेक्शन को प्रकाशित किया है। द फाउंटेन जो पोयम है वो एक्चुअली फव्वारे पे लिखी गई है, उसकी क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करती है। In this poem, the poet depicts three different forms of the fountain in three different situations. यानी तीन अलग अलग परिस्थितियों में फाउंटेन के तीन अलग अलग रूपों को, तीन अलग अलग शक्लों को इस पोएम में कवि ने, पोएट ने वर्णन किया है। और लास्ट स्टेंजा में द पोएट विशेस टू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ फाउंटेन लाइक फ्रेशनेस, कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग नेचर। और लास्ट स्टेंजा में पोएट ये विश करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं, इच्छा करते हैं कि जो माउंटेन की क्वालिटीज़ है, जैसे फ्रेशनेस यानी ताज़गी, कॉन्स्टेंसी यानी निरंतरता, रेगुलरिटी एंड एस्पायरिंग नेचर। एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षी, नेचर मीन्स स्वभाव, यानी महत्वाकांक्षी स्वभाव यानी प्रगतिशील स्वभाव को एक्वायर करना चाहते हैं, जो कि फाउंटेन में है। तो चलिए अब इस चैप्टर को देखते हैं, हिंदी में समझते हैं। Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. Sunshine means होता है सूरज की रोशनी। Full of light, प्रकाश से भरा हुआ। Light means प्रकाश, full means भरा हुआ। Leaping means उछलता हुआ, flashing means चमकता हुआ। Morn means है यहाँ पर एक्चुअली मॉर्निंग यानी सुबह। नाइट मीन्स है रात, मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्न टिल नाइट मीन्स है सुबह से रात तक। तो पॉइंट कह रहे हैं, फव्वारे की क्वालिटी बता रहे हैं कि सनशाइन में यानी सूरज की रोशनी में यानी धूप में फव्वारा कैसा होता है, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है एंड चमकता रहता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। यानी सूरज की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखता है, एक तो ये कि वो प्रकाश से भरा होता है, चमकीला होता है और सुबह से लेकर के रात तक वो उछलता रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. मून मीन्स होता है चांद, लाइट मीन्स प्रकाश यानी चांद का प्रकाश। वाइटर मीन्स है सफ़ेद होना, स्नो मीन्स बर्फ़। वेविंग मीन्स है लहराना, फ्लावर लाइक मीन्स है फूल की तरह। व्हेन मीन्स जब, विंड्स मीन्स है हवा, ब्लो मीन्स है बहना, विंड्स ब्लो हवा का बहना। तो पॉइंट कह रहा है इनटू द मून लाइट यानी चांद के प्रकाश में, चांद की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है क्या, फव्वारा। यानी फव्वारे की क्वालिटी को बयान करते हुए, वर्णन करते हुए पॉइंट कहते हैं कि चांद की रोशनी में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो ये फूलों की तरह लहराता रहता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टार लाइट मीन्स है सितारों की रोशनी। रश मीन्स होता है तेज़ी से दौड़ना और स्प्रे मीन्स होता है फुहार या बौछार। लेकिन इस पूरे का मतलब है फुहार करते हुए दौड़ते रहना या फुहार करते हुए अपना काम जारी रखना। मिडनाइट मीन्स है आधी रात। तो पॉइंट कह रहे हैं इनटू द स्टारलाइट कि सितारों की रोशनी में भी, रशिंग इन स्प्रे
फव्वारा बौछार करते हुए अपना काम जारी रखता है, स्प्रे करते हुए अपना काम जारी रखता है, आगे बढ़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात, और आधी रात में भी वो खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और वो दिन में भी खुश रहता है। एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड cheery, स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, नेवर अ weary। एवर मीन्स है हमेशा, ऑलवेज। मोशन मीन्स है गति, और इन मोशन मीन्स है गतिशील होना, यानी अपना काम जारी रखना। ब्लाइथसम मीन्स होता है प्रफुल्ल होना या जिंदा दिल होना या बहुत ज़्यादा खुश होना। चेरी मीन्स भी होता है प्रसन्न होना। स्टिल मीन्स है फिर भी। क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ते हुए। हेवन वर्ड, इसमें दो वर्ड है, एक है हेवन और दूसरा है वर्ड। हेवन मीन्स स्वर्ग भी होता है और आकाश भी होता है, और वर्ड मीन्स होता है की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, और वेरी मीन्स होता है थका हुआ। कह रहे एवर इन मोशन, यानी फाउंटेन जो है वो हमेशा मोशन में होता है, गतिशील होता है, अपना कार्य जारी रखता है। ब्लाइथसम एंड cheery, और अपना काम हर वक्त जारी रखते हुए भी वो जिंदा दिल होता है, प्रफुल्ल होता है, एंड cheery और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर अ weary, और फिर भी हेवन वर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए यानी ऊपर की तरफ उठते हुए या चढ़ते हुए, नेवर अ weary, वो कभी भी थकता नहीं है, यानी हमेशा प्रगतिशील रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, फिर भी नहीं थकता है। ये फाउंटेन की क्वालिटी है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना। वेदर्स मीन्स होता है मौसम। स्टिल मीन्स फिर भी। सीमिंग मीन्स दिखाई पड़ना। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर। डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। मोशन मीन्स होता है गति। दाई मीन्स है यू, यानी तुम। रेस्ट मीन्स होता है विश्राम करना या आराम करना। तो पोएट कह रहे हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कि फाउंटेन जो है वो हर मौसम में ग्लैड रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हुए, और डाउनवर्ड और नीचे की तरफ आते हुए। मोशन जो उसकी गति है। दाई रेस्ट, यही तुम्हारा आराम करना है, यही तुम्हारा विश्राम है। यानी पॉइंट कह रहा है कि फाउंटेन जो फव्वारा है वो हर मौसम में खुश रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता रहता है, और चाहे ऊपर की तरफ जाते रहना हो या नीचे की तरफ आते रहना हो, वो हर हाल में क्रियाशील रहता है, कार्य करता रहता है, और यही उसका कार्य, यही गति जो है उसका रेस्ट है, यानी उसका आराम करना है। Full of a nature nothing can tame, changed every moment ever the same. फुल मीन्स भरा हुआ, नेचर मीन्स है यहाँ पर नेचुरल एनर्जी यानी प्राकृतिक शक्ति। टेम मीन्स होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। चेंज्ड मीन्स है परिवर्तित, बदला हुआ। मोमेंट मीन्स क्षण। एवर मीन्स हमेशा। सेम मीन्स वैसा ही होना। तो पॉइंट कह रहे हैं फुल ऑफ अ नेचर, कि फाउंटेन यानी फव्वारा जो है वो प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी चीज़ इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, नियंत्रण नहीं कर सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और ये हर क्षण चेंज रहता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा वैसा ही दिखाई। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली। एस्पायरिंग मीन्स होता है महत्वाकांक्षी होना, यानी आगे बढ़ते रहना, प्रगति करते रहना। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, यानी सेटिस्फाइड। डार्कनेस मीन्स होता है अंधकार। सनशाइन मीन्स होता है सूरज की रोशनी या प्रकाश। दाई मीन्स है यहाँ पर योर, तुम्हारा। एलिमेंट मीन्स होता है बेसिक सब्सटेंस, यानी मौलिक तत्व, यानी नेचुरल होना, स्वाभाविक होना। पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे सीजलेस एस्पायरिंग, कि फाउंटेन जो है
फव्वारा है वो लगातार, एस्पायरिंग मीन्स आगे बढ़ता रहता है, प्रगतिशील रहता है, सीजलेस कंटेंट और अपनी प्रगति से संतुष्ट भी रहता है, डार्कनेस और सनशाइन, और चाहे अंधकार हो या सूरज की रोशनी हो, हमेशा कार्य करते रहना, हमेशा गतिशील रहना, दाई एलिमेंट तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा नेचर है। यानी कह रहे हैं कि फव्वारे की क्वालिटी ये है कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ते हुए जो प्रगति करता रहता है उससे वो संतुष्ट भी रहता है, और चाहे रात हो या दिन हो, हर समय अपना काम जारी रखना ही उसका स्वभाव है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील यानी बदलते रहने वाला, कांस्टेंट मीन्स है यहाँ पर रेगुलर या स्टेबल यानी स्थिर होना या नियमित होना, अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है प्रगति करते रहना या आगे बढ़ते रहना। दी मीन्स है यू यानी तुम। तो यहाँ पे पोएट फव्वारे को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी हो जाए, क्या हो जाए, फ्रेश यानी ताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट और नियमित रूप से, अपवर्ड नियमित रूप से प्रगति करते हुए, कार्य करते हुए आगे बढ़ता रहे, लाइक दी, तुम्हारी तरह। यानी इस स्टेंजा में पोएट फव्वारे को एड्रेस करते हुए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरा हृदय भी फव्वारे की तरह ही तरोताज़ा, परिवर्तनशील हो जाए और लगातार कार्य करते हुए आगे बढ़ता रहे, प्रगतिशील रहे।